मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में दम होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी, सर आपने सीए बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेले, इसके बारे में बताइएगा। वैसे तो मैं इन फैक्टर्स की चर्चा अपनी क्लासेस में करता ही हूं, लेकिन वीडियो में पहली बार बना रहा हूं उन फैक्टर्स को लेकर। वैसे ये फैक्टर्स मेरे पर्सनल लेवल पर सीए एग्जामिनेशन के लिए हैं, बट ये फैक्टर्स किसी भी एग्जामिनेशन के लिए लगाए जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स आर एग्जाम्स। सो दोस्तों, सीए बनने के लिए, इनफैक्ट सीए बनना मेरा फर्स्ट चॉइस था। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इवन इन द 8th स्टैंडर्ड, दो मुझे मीनिंग नहीं पता था सीए क्या होता है, लेकिन सीए बनना है। सर ऐसा आपके अंदर ये सपना कहां से जागृत हुआ? अपनी फैमिली को देखकर। देयर ऑलरेडी 7 to 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन माय फैमिली, तो मैं उनको देखता था, तो मुझे पता लगा कि सीए होता है। उनका फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल देखा, तो हो सकता है कि वो आकर्षण, वो अट्रैक्शन मुझे वहां से जनरेट हुई। मीनिंग नहीं पता था, मैं फ्रैंकली बता दूं सीए होता क्या है। सर दोस्तों, लेकिन सर हमारा तो फर्स्ट चॉइस नहीं है। तो भैया फर्स्ट चॉइस नहीं है तो मेक इट योर लास्ट चॉइस। जो भी एग्जाम आप देते हैं, आपके पास ओनली चॉइस होना चाहिए, चाहे फर्स्ट चॉइस हो लास्ट चॉइस हो, सेकंड ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है जब हम एक ही चॉइस पे अपने पूरा अटेंशन देते हैं, वो चॉइस या वो डिसीजन एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि जब हमें पता होता है अरे पापा का बिजनेस है, पापा कह रहे हैं बेटा देख ले, सीए करनी है कर ले, नहीं होगी तो बिजनेस में आ जाइए, आप सीए नहीं बन पाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, नहीं बन पाएंगे। क्यों? आपके मन में आएगा यार 10-15% एफर्ट कम ही रख लेते हैं, कोई नहीं, ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ट्राई मार के देख लेते हैं। दोस्तों, ट्राई करके कोई चीज सक्सेस पे नहीं आती है। आपको पूरा, हाँ, आपको उस पर पूरा एकाग्रता, पूरी एकचित्ता, पूरा अटेंशन देना पड़ेगा। और जब तक आप पूरा 100% फोकस रखेंगे किसी चीज पर, तो वो चीज फलित नहीं होगी। अर्जुन से भी पूछा गया था ना, क्या दिखाई देती है? तो क्या तोते की आंख। वो बोलता मुझे उसकी पैर दिखाई दे रहे हैं, कोई कह रहा है मुझे उसकी पूंछ दिखाई दे रही है, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो भैया काम नहीं चलेगा। इट शुड बी योर ओनली चॉइस, वेदर इट इज द फर्स्ट चॉइस, लास्ट चॉइस, इट शुड बी ओनली चॉइस। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैं एक ऑप्शन ये रख लेता हूं, दूसरी ऑप्शन वो रख लेता हूं। हाँ, आप ट्राई करके देखिए, 100% फोकस लगाइए, बाद में देखा जाएगा। So it was my first choice. I suppose that is the reason, कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन थी मन में कि भाई जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों, दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर जिसने मुझे सीए बनाया, दैट इज माई लव फॉर स्टडीज। मुझे पढ़ाई से प्यार है और अभी तक है। क्योंकि दोस्तों, जब जिस चीज से प्यार हो जाए तो उसके लिए बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आए रास्ते में, हम पार कर जाते। हम जमाना हमारे अगेंस्ट भी हो जाए, और अगर हम प्यार करते हैं तो हम परवाह नहीं करते। तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आए, बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आए, अगर हम किसी चीज से प्यार कर लेते हैं तो वो चीज सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इन मी बिकमिंग अ सीए, was that I used to love studies. I still love studies. That's why also I became a teacher. So guys, it's very important to love the things you do. If you don't love the things you do, then how will you get success? So your studies should be your love. And you know, if you love something else, then do that. कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको सीए करना है। तीसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरी लाइफ में रहा सीए बनने का, दैट वाज देयर वाज नो पेरेंट्स प्रेशर। आजकल मैं देखता हूं पेरेंट्स के बहुत प्रेशर है बच्चों पे। भैया तुझे करना है, नाक नहीं कटवानी है। बच्चा बोलता है पापा मैं अपना प्रेशर तो हैंडल कर लूंगा, आपके प्रेशर में चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। फॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव एनी प्रेशर, नॉट सो एवर, देयर वर नो इंटरफेरेंस। तो इनफैक्ट इस एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। उन्होंने सुना हुआ था, बस अपने फैमिली में देखा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं देयर वाज नो इंटरफेरेंस। तो बाय डिफॉल्ट मैं ये मानता हूं कि आई हैड द फ्रीडम। वो क्या होता है, प्रेशर जो होता है ना पेरेंट्स का,
वो उसके कारण बच्चा कभी कभार सकम्ब हो जाता है प्रेशर में कि पापा का नाम ऊंचा करना है, मम्मी का नाम ऊंचा करना है। उस नाम ऊंचा करने के चक्कर में बच्चा प्रेशराइज हो जाता है। तो मेरे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो मैं तो अगर ये बोलूंगा, कोई पेरेंट्स देख भी रहे हैं ना, आप बच्चे को गाइड करो, बच्चे को प्रेशराइज ना करें, बच्चे को गाइड करें, बच्चे को हेल्प करें। कभी कभार पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना फियर बच्चों में डाल देते हैं। दे थिंक दैट बच्चे नॉर्मल, ये गलत बात नहीं है, लेकिन कभी कभार बच्चे उसको किस रूप में ले लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि बच्चे भी पेरेंट्स को बोलें, पापा आई विल हैंडल इट, डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर in getting success in any exams is the pressure of the parents. If it is not there and they help like a friend, then obviously things becomes more easy to go through. चौथा बात, fourth important factor, that was I was even very lucky to get the right teachers, right mentors, because क्या होता है दोस्तों, right mentor, right teacher मिल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि 3-4 अटेम्प्ट लग जाए। तो इसके लिए you have to do some searching. You have to ask your friends, your seniors, and even if they are not there with you, आपके पास नहीं है कोई सीनियर, आप देखो पढ़कर 2 क्लासेस, 4 क्लासेस, 5 क्लासेस, you will come to know. So it is very important that you need to have a right mentor, right teacher, because he has gone through all the system himself. He knows what is right for the student. जहां पर concepts clarity मिले, जहां पर अंडरस्टैंडिंग मिले, रट्टाफिकेशन ना मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ, वैसे उस वक्त पे कोचिंग was less when I became a CA, but whatever the teachers I took for my subjects, they guided me very beautifully, and they used to give me personal attention also. So you find those teachers who are ready to give you personal attention, they are ready to solve your doubts, they are ready to show you the way, and this way जो जर्नी है वो सरल हो जाती है, आसान हो जाती है। तो I still अभी तक मैं मन ही मन में, और जहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट है किसी टीचर के साथ, I still thank them, because उनके कारण आज मैं यहाँ पर पहुंचा। तो वो बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो ऑब्वियसली गुरु का जो स्थान है वो तो भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखा देता है। चलना आपको है, लेकिन एटलीस्ट ही कैन शो यू द वे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मी बिकमिंग अ सीए। यस, अनदर इज सीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको, जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हों। आई वॉज गुड इन थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स, जहां पर लॉ की बात आ जाती थी, ऑडिट की बात आ जाती थी, टैक्स ऑल्सो इज अ लॉ। तो आई टू रिमेंबर द थ्योरी इन अ वेरी गुड मैनर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जहां पर लाइक अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग एफएम हो गया, आई वॉज लिटिल बिट आई वुड से एवरेज प्लस। बट इन थ्योरी जहां पर बात याद करने की आ जाती थी, वहां पर प्रोविजंस की बात कर लें, वहां पर किसी सेक्शन की बात कर लें, वहां तो आई वॉज वेरी चैंपियन। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि भाई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मैं ले आऊंगा 70 से 80 नंबर आराम से, और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं 50 नंबर भी टच करवा दूं, मैं पास हो जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें ना आप लोग, कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जाने और अपनी वीकनेसेस को ज्यादा उजागर ना होने दें। तो जो सब्जेक्ट्स आपके दिल के पास हैं, जो ऐसा होता है नेचुरली, सम पीपल आर लाइक दिस कि भाई ये चीज बेटर है, ये चीज थोड़ी वीक है, और उन चीजों पे आप प्ले करें। तो आपके जिस सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ है उसको इतना अच्छा कर लें कि भाई 90 नंबर के आसपास उसमें आ जाए। तो जो एग्रीगेट की प्रॉब्लम आती है सी एग्जामिनेशंस में, वो नहीं आने वाली। सो प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माई सक्सेस वॉज द टाइम टेबल फैक्टर। यस दोस्तों, एवरी डे आई यूज्ड टू हैव अ टाइम टेबल, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, नाइट सेशन, आई यूज्ड टू स्टडी इन द नाइट and I used to stick to the timetable. In fact, I used to make a register जिसके अंदर मैंने पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ था कि भाई आज सुबह ये होगा, दिन में ये होगा, और every day I used to follow it and write down 3 hours in the morning session, afternoon session 2 hours, night session में 4 hours, total output इतना। समझिए, अगर आप आउटपुट
नहीं आता, इनपुट लिख लीजिए भाई, इतना मैं बैठा, ऑब्वियसली उसका 5-10% कम कर लीजिए। तो अगर आप 10 घंटे बैठे तो 8 घंटे की तो पढ़ाई हो ही गई होगी ना। तो मोर द इनपुट मोर द आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टेबल विल गिव यू द सेंस ऑफ डिसिप्लिन। और टाइम टेबल खाली स्टडीज का नहीं, ईटिंग का, स्लीपिंग का, ये 3-4 साल आपके तपस्या के हैं। सीधी सी बात मैं बोल दूं, ये 3-4 साल तपस्या के हैं। और अगर ये 3-4 साल में आपने अपने आप को संयम से रख लिया, कंट्रोल में रख लिया, इट इज, आई एम टेलिंग यू, योर जर्नी विल बिकम अ चाइल्ड्स प्ले। क्योंकि डिसिप्लिन से क्या होता है, वो डिसिप्लिन एनर्जाइज कर देता है चीजों को। डिसिप्लिन इटसेल्फ गिव यू इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस कॉन्फिडेंस टू गो थ्रू। प्लीज हैव अ टाइम टेबल फॉर स्टडीज, क्लासेस का भी टाइम टेबल, स्टडीज का भी टाइम टेबल, होमवर्क करना है उसका भी टाइम टेबल, स्लीपिंग का टाइम टेबल, ईटिंग का टाइम टेबल। तो वो जो सुशासन है ना जो आपकी लाइफ में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन से भी सक्सेस मुझे मिली और अभी तक डिसिप्लिन आई फॉलो। यस, हाँ, बट थोड़ा कोरोना के टाइम में टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, ये सब कुछ बंद था, ऑनलाइन चल रही हैं, तो मैं 2-2, 2:30, 3-3 बजे भी काम करता हूँ। वैसे ये वीडियो मेरा रात के 12, 12:30 बजे बन रहा है but that is also, but I'll compensate for that. I'll sleep extra 1 hour for this. अगर मेरा लेट नाइट ज्यादा हो जाता है तो एक स्लीप, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखना है। ऐसा होता था हमसे भी, किसी दिन पढ़ाई नहीं हुई तो अगले दिन हमने ज्यादा पढ़ लिया, किसी दिन ज्यादा पढ़ाई हो गई उस दिन कम कर लिया। तो ये प्लीज हैव अ टाइम टेबल। यस, अगर एग्जैक्ट स्टडीज के बारे में बात करें, उसके लिए मैं वीडियो एक नया बनाऊंगा कि मैं पढ़ाई कैसे करता था। आज मैं आपको बुनियादी फैक्टर्स अपनी सक्सेस में बता रहा हूं जिन्होंने मुझे हेल्प करा सीए बनने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे सीए बनने के लिए, जो कहीं ना कहीं बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं। शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स से क्या मतलब है मेरा, जैसे आप मूवी देखने गए और मूवी देखते देखते आपके हाथ में पेन और पेपर है। सर पेन पेपर लेके जाएंगे मूवी हॉल में, हम तो पॉपकॉर्न और पेप्सी लेके जाते हैं मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपने मूवी देखी 2.5 घंटे की, 2 घंटे की, आपको पसंद आई, स्टोरी दिमाग में रह गई। उसके बाद 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कोई आपसे पूछे तो बता भाई स्टोरी बता, आप उसकी फाइन डिटेल्स भूल चुके हो। लेकिन अगर आप मूवी देखते वक्त पेन पेपर लेके गए थे और शॉर्ट नोट्स लिख लिए, हीरो इस वक्त एंटर करता है, इस वक्त वो दिशुम दिशुम करता है, इस वक्त हीरोइन आई, ये कपड़े पहने हुए थे, फलाना जूते पहने हुए थे, वो लिख लिए। तो इससे क्या होगा, अब आपसे कोई 2 साल की अवधि पूछेगा तो आप सीधा पेपर खोल के बता सकते। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम्स से पहले वो आपकी मदद करेंगे रिवाइज करने की, क्योंकि सिलेबस जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं बहुत ज़्यादा है और सारा का सारा सिलेबस हमारे माइंड में रिटेन नहीं होता। फॉर दैट वी नीड स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं। तो अगर कोई सेक्शन होता है, मान लीजिए सेक्शन 15 है जो सैलरीज का है इनकम टैक्स के अंदर, चार्जिंग सेक्शन, अगर वो चार्जिंग सेक्शन देखा जाए तो वो 4-5 लाइनों के अंदर है, लेकिन उसको नट शेल में हम कर दें तो सैलरी इज चार्जेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर सब्जेक्ट के लिए, नॉट ओनली फॉर माई सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, बट हर सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए। इनफैक्ट आई रिमेंबर वी यूज्ड टू हैव अ A4 साइज का रिम, 150-200 का तो आजकल आता है, उस वक्त आज से जब मैं सीए बना 15 साल भी हो गए इस बात को, जब तो एक A4 साइज का रिम बड़ा सस्ता आता था। अभी भी कोई महंगा नहीं है, 150-200 का। 500 शीट्स ऑफ पेपर होती, 500 शीट्स, और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो 4 पेपर, 2 ग्रुप दे रहे हैं तो 8 पेपर। तो वो 500 शीट्स पे सारी क्लासेस मैं क्या करता था, हर क्लास को समराइज कर लेता। मैं हर क्लास में अभी भी बोलता हूँ, अपनी क्लासेस में भी, हर एक क्लास को एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में समराइज कर दो। तो किसी भी सब्जेक्ट की 50 क्लास हुई, 60 क्लास हुई, 70 क्लास हुई, तो 70 पेज में 70 क्लासेस आ गई। 4 क्लासेस हैं 280, नहीं तो 560, तो 500 पेज में आपके 8 के 8 सब्जेक्ट समा गए। वो समरी जो है वो आपके दिमाग में रहेगी, और जब भी एग्जाम में आया समरी खोली दिमाग के अंदर, मेंटली आपको पता ही है चीजें कहाँ कहाँ हैं, ईजी हो जाता। तो प्लीज हैव दिस हैबिट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। तो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं या
अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। फर्रे कह लीजिएगा, ये फर्रे पढ़ने के लिए हैं, एग्जाम में लेने के लिए नहीं है। नेक्स्ट, आपके सीए की लाइफ में या कोई और एग्जाम्स में भी, मैं जैसे बताया मैंने, एक आपकी लाइफलाइन होनी चाहिए। और दोस्तों मेरी 2 लाइफलाइन थी, एक one of my best friend who is also doing CA with me and my younger brother. They both of them were my life. उससे क्या होता है, whenever I used to feel frustrated, I used to talk to them, they used to motivate me. तो हो क्या रहा है आजकल, बच्चे अपने आप पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्त बनाए हैं नहीं बनाए हैं, क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, बट वी यूज्ड टू हैव फ्रेंड्स। और उस टाइम पे क्या होता था, कभी कभार हम इकट्ठे भी पढ़ते थे और हम चिल आउट भी करते थे। रात के 2 बजे पढ़ाई खत्म हो गई एंड वी यूज्ड टू गो ऑन अ ड्राइव। एक्चुअली में उस टाइम पे गुड़गांव के साइड पे हम निकल जाते थे। यस दोस्तों, वहाँ पर होटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हम यूज्ड टू हैव कॉफी एट 2 o'clock इन द नाइट। यस, फिर पी के वापस आ गए। थोड़ा सा चिल आउट करेंगे ना दोस्तों, एक्साइटमेंट भी रहेगी। यस, तो इसलिए एक घर में अपना आपका कोई भाई है, कोई बहन है, कोई फ्रेंड है, आप प्लीज उनसे डिस्कस करिए अपनी बातें। वो ज्यादा अच्छी समझ पाते हैं बातें, कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है तो आप उनसे बात करिए और वो आपको समझाएंगे और थोड़ा सा डांटेंगे भी। जैसे मेरा छोटा भाई होने के बावजूद मुझे डांट देता था कि भैया आपको पढ़ना है। आप देखो होता क्या, पढ़ पढ़ के समटाइम मोनोटनी हो जाती है, आपका मन नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर वो पीछे आपका डंडा लेके खड़ा है, प्यार भी आपको कर रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या है। तो दोस्तों इसलिए प्लीज हैव अ फ्रेंड, और भाई बहन आपका अगर हैं तो उनसे बात करिए और उनको बोलिए कि मैं अगर पढ़ाई ना करूं तो वो थोड़ा आपको मोटिवेट करे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस नीड्स एसोसिएशंस सो दैट टू मोटिवेट, टू शेयर अवर थॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे सीए के सक्सेस में यूजफुल रहा, एग्जाम से 1 महीना पहले सारी क्लासेस बंद, सब कुछ बंद, खाली 1 महीना रिवीजन चलती थी। तो अगर मई का एग्जाम है तो अप्रैल का महीना, नवंबर का एग्जाम है तो अक्टूबर का महीना, उस पूरे 1 महीने के अंदर कोई क्लासेस नहीं, सब कुछ फिनिश पहले ही हो गया। सर कुछ टॉपिक नहीं किए, सब छोड़ दिए, जो किया वो 1 महीने में रिवाइज होता था। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं, इस 1 महीने में भी पढ़े जा रहे हैं नई नई चीजें। फोन आ जाता है किसी फ्रेंड का, हाँ जी तूने किया है ये, कहने मैंने नहीं किया, मैं पढ़ूंगा अब। वो अपनी टेंशन आपको उसने दे दी, चाहे उसने नहीं किया था वो टॉपिक, लेकिन आपको उसने ऐसे बोल दिया, आपने उसके बात मान ली। अरे भैया, वो जो इंटरव्यू का 15 मिनट होते हैं ना, उस पर परफॉर्म करना होता है। तो ये एग्जाम्स में 1 महीना पहले अगर आप काम हो जाए कि जो मैंने किया, अब इस 1 महीने में जो भी मैंने किया है उसको मैं कंसोलिडेट करूंगा, रिवाइज करूंगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि एग्जाम से 1 महीना पहले आपको सारी पढ़ाइयां जितनी आपने पढ़ लिया है, बस उसको अब रिवाइज करना है, कंसोलिडेट करना है, मेमोराइज करना है। यहां पर वो शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे। और लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके बिना जो शुरू के मैंने 8-9 फैक्टर्स किए वो सारे बेकार हैं, वो है जोश, जज्बा, जुनून। दोस्तों अगर आपके अंदर जोश, जज्बा, जुनून नहीं है, आप एरी चोटी का दम लगा लीजिए, जिंदगी में सीए क्या, बीए क्या, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये जो आत्मबल है, जो कॉन्फिडेंस है, ये चीजें अपने आप करवा देता है। बोलते हैं कि स्किल से ज्यादा एटीट्यूड काम करता है। और दोस्तों ये राइट विनिंग एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। वो कब आएगा, जब थोड़े आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे, सकारात्मक सोच होगी। वो दोस्तों बाय डिफॉल्ट थी मेरे अंदर, बट इनकलकेट भी की जा सकती है अगर आपके पास डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स हैं। थोड़ा सा आप मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको सुनिए, थोड़ी आपको प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, कोरोना के बाद पीपल आर मोर डिजेक्टेड, मोर फ्रस्ट्रेटेड, XYZ रीजन। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी एपिडेमिक था और अभी भी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो थोड़ा सा वन गेट्स लॉस्ट। लेकिन अगर आपके अंदर होपफुलनेस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ऑप्टिमिज्म है,
वो आपको रास्ते को सुगम बना देता है। वो हमारे अंदर अभी भी है, अभी भी हम हार नहीं मानते। इनफैक्ट आजकल की नौजवान पीढ़ी में आई सपोज ये चीज़ें क्यों कम होती जा रही हैं, हमारे पेरेंट्स में भी थी, पेरेंट्स में तो आपके भी अभी हैं। आप में अगर ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक, है ना, क्यू सेरा सेरा, व्हाट विल बी एंड व्हाट विल नॉट बी। So the date of birth is not in your hands, the date of death is not in your hands, your gender is not in your hands, who will be your parents is not in your hands. So some things are beyond our control. Things which are in your control, for God's sake do it. तो थोड़ा सा जोश, थोड़ा जज्बा, थोड़ा जुनून, एक्साइटमेंट, होपफुलनेस, ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक सोच अगर आप रखते हैं दोस्तों, सीए तो बहुत छोटी सी एक चीज़ है लाइफ के अंदर, आप लाइफ को जीत जाएंगे। तो दोस्तों इन 10 फैक्टर्स को फॉलो करिए। ये बाय डिफॉल्ट ही मैंने फॉलो कर लिए, तो आई ऑल्सो बिकेम अ सीए एंड आई ऑल्सो होप सिंसियरली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि जो भी आप एंडेवर कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिले। एक प्रॉमिस, एक वीडियो और लेके आऊँगा कि पढ़ाई को किस तरीके से करनी चाहिए, टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना चाहिए। दैट इज़ अ प्रॉमिस, आई विल कम आउट। Take care. God bless you. Bye.